स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर कोलंबिया के ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की है और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान की फीमेल एस्कोबार कही जाने वाली ड्रग क्वीन। 1990 के दशक में कोलंबिया का एक ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के डर से पूरी दुनिया की पुलिस परेशान थी। उसके पास इतना पैसा था कि वो पुलिस वालों को खरीद लेता था, नेताओं तक पहुंच रखता था और उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि सरकार भी कई बार उसके सामने कमजोर पड़ जाती थी। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहते हैं कि जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए ढूंढती थी तब भी वो खुलेआम घूमता था, लोगों के बीच जाता था, कैमरों से नहीं छिपता था। ऐसी मिलती जुलती कहानी की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। पहले पाकिस्तान का ये वायरल वीडियो देखिए। कराची की अदालत के बाहर पुलिस खड़ी है, मीडिया कर्मी कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और तभी एक महिला बाहर निकलती है। उस पर करोड़ों की कोकेन सप्लाई करने के आरोप हैं। न हाथों में हथकड़ी, न चेहरे पर डर, उल्टा वो फोन इस्तेमाल कर रही है, मुस्कुरा रही है और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग पूछ रहे हैं कि ये आरोपी है या कोई वीआईपी। दरअसल ये है पाकिस्तान की फीमेल एस्कोबार के नाम से मशहूर ड्रग क्वीन, नाम अनमोल उर्फ पिंकी। आज के वीडियो में जानेंगे कौन है पिंकी और क्यों ये नाम इतनी चर्चा में है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। कहानी शुरू होती है कराची से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वही शहर जहां ड्रग्स, गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की कहानियां पहले भी सामने आती रही है। हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फिल्म में भी कराची के गैंग वॉर और ड्रग्स माफिया को दिखाया गया था। उसी कराची में अनमोल एके पिंकी पिछले कई सालों से ड्रग्स सप्लाई के धंधे में शामिल थी। उसके खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कानून के तहत कई केसेस दर्ज थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2021 से 2024 तक उस पर लगातार मामले दर्ज होते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस की पकड़ से बची रही। 12 मई 2026 को कराची पुलिस और एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर गार्डन इलाके में एक ऑपरेशन किया। पुलिस का दावा है कि इसी ऑपरेशन में पिंकी को गिरफ्तार किया गया। वहां से लाखों रुपए की कोकेन, अलग अलग तरह के नशे वाले पदार्थ, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया कि वहां एक तरह की मिनी ड्रग लैब चल रही थी। पिंकी पाकिस्तान के ड्रग नेटवर्क की वो महिला जिसका नाम पिछले कुछ दिनों में अचानक पूरे सोशल मीडिया पर छा गया। पाकिस्तानी मीडिया उसे कोकेन क्वीन, ड्रग क्वीन और मोस्ट वांटेड फीमेल ड्रग ट्रैफिकर जैसे नामों से बुला रही है। लेकिन आखिर ये पिंकी है कौन? उसका असली नाम अनमोल बताया जा रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड और ड्रग सर्कल में वो पिंकी नाम से ज्यादा जानी जाती थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका नेटवर्क खास तौर पर कोकेन सप्लाई पर फोकस था। दावा किया गया कि उसके ग्राहक हाई प्रोफाइल इलाकों में रहने वाले लोग, पार्टी सर्कल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और पैसे वाले ग्राहक थे। यही वजह है कि मीडिया ने उसे कोकेन क्वीन कहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उसका नेटवर्क काफी मॉडर्न तरीके से काम करता था। व्हाट्सएप पर ऑर्डर लिए जाते थे, फिर अलग अलग राइडर्स के जरिए डिलीवरी होती थी। सबसे दिलचस्प बात ये बताई गई कि नेटवर्क में महिला राइडर्स का इस्तेमाल भी किया जाता था ताकि पुलिस को कम शक हो। जांच एजेंसीज के मुताबिक उसका ऑपरेशन सिर्फ कराची तक सीमित नहीं था, लाहौर और इस्लामाबाद तक उसके नेटवर्क के लिंक होने की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो लाहौर में छिपकर रह रही थी और वहीं से पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पिंकी का रहन सहन भी काफी हाई प्रोफाइल था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में उसका कॉन्फिडेंस लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। कोर्ट में पेशी के दौरान वो बिना हथकड़ी के दिखाई दी, फोन इस्तेमाल करती नजर आई और पुलिस के बीच भी काफी नॉर्मल तरीके से चलती दिखी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर उसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसकी व्हाट्सएप एक्टिविटी और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से ढूंढा। वो व्हाट्सएप के जरिए ही अपना पूरा नेटवर्क मैनेज करती थी। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उसे पकड़कर कराची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिंकी कई सालों से वांटेड थी। उसका नाम पहले भी एंटी नारकोटिक फोर्स यानी एएनएफ की जांच में सामने आ चुका था। पिंकी के कुछ साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया कि गिरफ्तारी से पहले पिंकी ने अपने ग्राहकों और नेटवर्क को एक ऑडियो मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उसने कहा कि अगर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो उसका काम बंद नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से अपना सक्सेसर तय कर दिया है। जांच में रियाज बलोच नाम भी सामने आया, जिसे पहले भी ड्रग्स मामलों में पकड़ा जा चुका था। इससे अटकलें और तेज हो गई कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस ने उसके पूरे नेटवर्क, कमाई, राजनीतिक कनेक्शन या कथित संरक्षण को लेकर कोई ठोस आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी बातें अभी तक साबित नहीं हुई हैं। लेकिन पिंकी किसी सामान्य ड्रग पेडलर की तरह सामने नहीं आई। उसकी गिरफ्तारी, उसका व्यवहार, उसका नेटवर्क
और उसके वायरल वीडियोस, इन सब ने उसे पाकिस्तान के सबसे चर्चित क्राइम चेहरों में शामिल कर दिया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इस केस को पूरे पाकिस्तान में वायरल बना दिया। गिरफ्तारी के बाद जब पिंकी को अदालत में पेश किया गया तब वहां मौजूद पत्रकारों ने उसके वीडियो रिकॉर्ड किए। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वजह थी पिंकी का कॉन्फिडेंस। आमतौर पर ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पिंकी बिना हथकड़ी के घूम रही थी। वो फोन इस्तेमाल कर रही थी, कैमरों की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और पुलिस वाले उसके साथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई वीआईपी हो। इन वीडियोस के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जिस महिला को पाकिस्तानी मीडिया मोस्ट वांटेड ड्रग क्वीन बता रहा था, उसके साथ पुलिस का व्यवहार किसी आम आरोपी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा, क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? कई यूजर्स ने कहा कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई आम आदमी होता तो पुलिस वाले उसे घसीट कर कोर्ट लाते। विवाद इतना बढ़ गया कि कराची पुलिस को सफाई देनी पड़ी। बाद में कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस पर आरोप था कि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल आरोपी के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाई। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से पिंकी की फिजिकल रिमांड मांगी, लेकिन शुरुआत में कोर्ट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में फिर से बहस शुरू हो गई। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी आरोपी होने के बावजूद भी पुलिस उससे पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही? बाद में पुलिस ने दोबारा अदालत से अपील की। इसके बाद कोर्ट ने 3 दिन की फिजिकल रिमांड मंजूर कर दी ताकि जांच एजेंसीज उससे पूछताछ कर सके। अब यहाँ गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अलग चीजें हैं। गिरफ्तारी का मतलब होता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है क्योंकि उस पर अपराध करने का शक या उसके खिलाफ केस दर्ज है। यानी पुलिस अब उस व्यक्ति की आजादी सीमित कर देती है और उससे पूछताछ या कोर्ट में पेश करने के लिए अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन पुलिस किसी आरोपी को हमेशा जेल में नहीं रख सकती। कानून के मुताबिक एक तय समय के अंदर आरोपी को अदालत के सामने पेश करना जरूरी होता है। अब रिमांड का मतलब आसान भाषा में समझे तो कोर्ट द्वारा दिया गया वो समय जिसमें आरोपी या तो पुलिस की हिरासत में रहेगा या जेल में। और रिमांड भी 2 तरह की होती है। पहली पुलिस रिमांड या फिजिकल रिमांड। इसका मतलब होता है कि अदालत आरोपी को कुछ दिनों के लिए पुलिस के हवाले कर देती है ताकि पुलिस उससे पूछताछ कर सके, जैसे उसके बाकी साथियों के नाम पता करना, नेटवर्क समझना, सामान बरामद करना या दूसरी जानकारी निकालना। यानी अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी से अभी और जानकारी निकालनी बाकी है तो वो कोर्ट से फिजिकल रिमांड मांगती है। दूसरी होती है जुडिशियल रिमांड। इसमें आरोपी पुलिस के पास नहीं बल्कि जेल भेज दिया जाता है। यानी अब उसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है। पुलिस चाहकर भी उससे सीधे पूछताछ नहीं कर सकती जब तक कोर्ट इजाजत ना दे। अब पिंकी के केस में क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद कराची पुलिस ने अदालत से कहा कि पिंकी का नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। पुलिस को शक था कि उसके साथ और लोग जुड़े हैं, कई शहरों में उसका नेटवर्क फैला है और उसके पूछताछ करने पर बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इसलिए पुलिस ने उसकी फिजिकल रिमांड मांगी, लेकिन शुरुआत में कोर्ट ने पुलिस की मांग मानने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। यानी उस समय पिंकी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया था, पुलिस कस्टडी में नहीं। इसके बाद पुलिस ने दोबारा अदालत में अपील की और कहा कि जांच अभी अधूरी है, इसलिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। फिर कोर्ट ने 3 दिन की फिजिकल रिमांड मंजूर कर दी। यानी अब कुछ दिनों के लिए पिंकी को पुलिस की हिरासत में देकर पूछताछ की इजाजत मिल गई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका नेटवर्क किन किन शहरों तक फैला हुआ था। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ ड्रग्स की नहीं बल्कि उन कथित बड़े लोगों की हो रही है जो पिंकी के रेगुलर ड्रग्स खरीदने वाले लोग हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पिंकी का नेटवर्क पाकिस्तान के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, कुछ का कहना है कि इतने सालों तक पुलिस से बच पाना बिना अंदरूनी मदद के संभव नहीं है। वहीं कुछ यूजर्स पुलिस और ड्रग नेटवर्क के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये सिर्फ सोशल मीडिया चर्चाएं, अटकलें और इंटरनेट पर चल रही थ्योरीज है। जांच एजेंसीज ने सार्वजनिक तौर पर किसी बड़े राजनीतिक नाम या अधिकारी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच एक पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया। 2020 का चर्चित डॉक्टर सईदा महा शाह केस। डॉक्टर महा कराची की एक युवा डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर थी जिनकी रहस्यमयी मौत ने उस समय पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया था। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में केस में ड्रग्स, प्रभावशाली लोगों और कथित सप्लाई नेटवर्क की बातें सामने आने लगी। दावा किया जा रहा है कि उस केस की जांच के दौरान भी पिंकी का नाम कथित ड्रग सप्लायर के तौर पर सामने आया था। हालांकि इस मामले को लेकर सार्वजनिक रिकॉर्ड सीमित है और किसी अदालत ने संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन पिंकी एके अनमोल के इस पूरे मामले ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर कोई महिला इतने सालों तक इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स नेटवर्क चला रही थी, अगर उसके खिलाफ पहले से केस दर्ज थे और उसके साथी पहले पकड़े जा चुके थे, तो फिर वो पुलिस से बचती कैसे रही? फिलहाल पिंकी पुलिस रिमांड में है और अभी जांच जारी है।
आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।